नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्मार्टली किस तरीके से लाखों रुपए की आप बचत कर सकते हैं। तो कॉस्ट कटिंग की सलाह मैं वहीं देता हूं जिससे आपके बिल्डिंग के मजबूती पे किसी प्रकार का कोई असर ना पड़े। आप देखेंगे दोस्तों इस बिल्डिंग में कि यहाँ पे इस वाले ब्रिकवर्क के नीचे में कोई भी ब्रिकवर्क नहीं किया गया है दोस्तों, ना ही तो कोई ढलाई है और ना ही तो कोई जुड़ाई है। ठीक है, ये पहला आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी पे देखेंगे दोस्तों 2 इंच का जो है वो ये सैंड बालू बिछाया गया है। और उसके बाद दोस्तों ये पहला ब्रिकवर्क जो है वो आप देखेंगे और इसके गैप को मोटार से फिल कर दिया गया है। अब दोस्तों ये काम आएगी यहाँ पे प्लिंथ बीम ढलाई में। दोस्तों आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, ना ही तो कोई इस बिल्डिंग में ग्राउंड बीम है, डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ बीम दिया जा रहा है। ये तो ईंट की दोस्तों जुड़ाई की गई है, लेकिन इतने लंबे चौड़ा एरिया में दोस्तों आप देखेंगे कि बीच में कहीं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो बीम की ढलाई करने की योजना है। कितना सही है और कितना गलत है दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। यूँ कहें दोस्तों तो आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन करने का जो तरीका है उसमें कमी है। तो आप देखेंगे बाहर में दोस्तों जो आपका प्लॉट का जो मिट्टी है वो बाहर की तरफ ना आए दोस्तों, इसके लिए आउटर वॉल चारों तरफ से दोस्तों दिए गए हैं। अंदर में दोस्तों मिट्टी डालने के बाद में यहाँ पे दोस्तों अगर प्लिंथ बीम डाल देते हैं, अगर मिट्टी का कॉम्पैक्शन सही तरीके से आप कर पा रहे हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट बीम डालने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच का मिट्टी कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, अगर कॉम्पैक्शन सही तरीके से हो जाए तो लूज मिट्टी में ये चीज़ें गलत हो सकती है दोस्तों। और इस तरीके से बीच में आपको ग्राउंड बीम देने की आवश्यकता नहीं है बाहर से। लेकिन दोस्तों जो ग्राउंड बीम नहीं दिया गया है ना, ये काफ़ी गलत काम किया गया। ठीक है, बाहर से आप ग्राउंड बीम दीजिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि प्लिंथ बीम डालते समय दोस्तों आप जितने भी कॉलम है ना, सभी को जोड़ने के लिए दोस्तों एक टाई बीम कहिए या फिर दोस्तों प्लिंथ लेवल पर दिया जाने वाला प्लिंथ बीम कहिए, ये डायरेक्ट आप बीम डलवा सकते हैं। नीचे में जो ब्रिकवर्क है दोस्तों उसका पैसे आप बचा रहे हैं, लेबर कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट दोनों बच रहा है आपका दोस्तों। नीचे में कोई भी ढलाई करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप प्लिंथ बीम पे पूरा का पूरा दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऊपर की तरफ आप लेकर के जा सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो लूज मिट्टी है, लूज मिट्टी पे ढलाई करना कहीं से भी मैं एडवाइस आपको नहीं देता हूँ। तरीका सही है या गलत है, अगर आपका ये सवाल है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ दोस्तों ऐसा करना सही है, लेकिन इस तरीके से करना गलत है। मतलब कि जब तक मिट्टी आपका ठोस ना हो उसके ऊपर अगर बीम डालते हैं दोस्तों तो वो बीम क्रैक करेगा। ठीक है, मिट्टी को सेटल डाउन कीजिए, उसके बाद ये तरीका बिल्कुल कारगर हो जाएगा अगर आपने ग्राउंड बीम दिया हुआ है तो। ठीक है, 2-3 कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो ये तरीका आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल हो सकता है। फिर मिलते हैं ऐसे जानकारी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।